स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ऑनलाइन प्रेप में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे, साथ ही साथ ये भी विश्लेषण कर पाएंगे कि जीके में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करके अब सीधे प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। साथ ही साथ आप सभी को समय दिया जाएगा 3 से 4 सेकंड में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करते चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो ऐसे प्रश्न आप सभी को देखने को मिले होंगे। देख सकते हैं आप सभी लोग, साथ ही साथ आंसर कर सकते हैं। 4 विकल्प है, ए, बी, सी और डी। आप सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, इसका सही आंसर है 2000 से 2001 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कमांड कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग की होता है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। ये आपका कंप्यूटर का सामान्य सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में जीके के प्रश्नों में जो है यह दिया जाता है। इसीलिए मैं आप सभी को पहले ही बताया कि जितने भी भाग यानी पार्ट के क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कराए जाएंगे, आप उससे एनालिसिस कर पाएंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसा एग्जाम में आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। मैं आप सभी को फिर से बता दूं, हर एक वीडियो में आप सभी को बताता हूं क्लास में कि जिस भी स्टूडेंट को जो है इसका पीडीएफ विद आंसर की चाहिए तो उसके लिए आप सभी लोग ऑनलाइन प्रेप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सभी लोग ऐप पर इस जो है पीडीएफ को देख के, आंसर को देख के जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर करेंगे आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है, यानी कंट्रोल प्लस भी जो है कंप्यूटर में यह पेस्ट करने के लिए यानी पेस्ट करना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी लोग देख सकते हैं जितने भी आप सभी को प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है उसमें बताया जाता है कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग हल करते होंगे तो ये भी एनालिसिस कर पाते होंगे जो आप सभी के सामने प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन होते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। 4 विकल्प है। प्रश्न नंबर 3 का आप सभी लोग आंसर करेंगे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप सभी स्टूडेंट को बता दूं, यूपी बीएड या अन्य जो है प्रवेश परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को चाहिए तो उसके लिए onlineprep.co.in हमारा वेबसाइट है, उससे जाकर आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को बाई कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 4 आज के इस क्लास का, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। 4 विकल्प है, देख सकते हैं। भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से 11 है, भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 क है अनुच्छेद 51 क। आप सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है ये पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट बेसिक सा है। आप सभी लोग जो है पढ़े होंगे पॉलिटी तो उसको जानते होंगे, इसका आंसर कर पाएंगे। यह होगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है आपका क्या है, मौलिक अधिकार को प्रतिस्थापित किया गया है, इसका आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? आप सभी लोग आंसर करें। 4 विकल्प देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है 4 विकल्प आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ देख सकते हैं परम, क्या दिया है? परम यहाँ दिया हुआ है 8000, यानी यहाँ देख सकते हैं जो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लिनक्स क्या है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्री सिस्टम है, इनपुट है या आउटपुट सिस्टम है? इसका आंसर करें। बिल्कुल बेसिक, ये देख सकते हैं कि जो जीके के प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं उसमें जो है कंप्यूटर के जो बेसिक सामान्य सा प्रश्न है जिसको आप पहले से पढ़े हैं, जानते हैं, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे आप अनुमान लगा पाते हैं किस पार्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप सभी को डेली प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है। आंसर करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, देख सकते हैं। पूछा क्या गया, इसको हल करते हैं। भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है? सभी लोग आंसर करेंगे। वर्तमान से पूछा गया है,
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीके के प्रश्न में आप सभी को करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो 6 महीने 1 साल के करंट अफेयर्स है, आप सभी को ऑनलाइन प्रेप पे जो है सारी चीजें कराई जाती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग हल करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो है यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने परीक्षा में यदि बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट बेहतर अंक प्राप्त किए हैं उनका यही सबसे बड़ा जो है कारण है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को हल किए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन को हल करिए। 7 का आंसर होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने है। इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ये आप सभी का प्रैक्टिस सेशन है। जितना फास्ट आप कर सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हल करें। किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक क्या दिया है? मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये क्या था? 2020 का ये करंट अफेयर्स है, ध्यान रखेंगे। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स आएगा, वो 2023 से लेकर 2024 के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हमें हल करना होगा जो करंट अफेयर से संबंधित होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 10 है। क्या दिया? इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बेसिक सा प्रश्न है, इसका आंसर दें आप सभी लोग। 10 आप सभी के सामने क्या है? ई ज्ञान, ध्यान रखेंगे। ई ज्ञान ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। कौन सा नाम महिला क्रिकेटर से संबंधित नहीं है? ध्यान से पढ़ें। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दीबाजी में प्रश्नों को पढ़ते हैं, जो कि गलत आंसर देते हैं। यहाँ पूछा गया है नहीं है, ध्यान से पढ़ें। 11 का आंसर देंगे तो कौन नहीं है, यानी महिला क्रिकेटर में दीपिका कुमारी नहीं है, झूलन गोस्वामी है, क्या है, हरमप्रीत कौर है और मिताली राज है। लेकिन इसमें नहीं पूछा गया, आंसर होगा डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जो भाषा है या शास्त्रीय नृत्य है, डांस है, इन सभी चीजों से प्रश्न पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएं, डोंगरी के बारे में पूछा गया, 12 का आंसर देंगे। डोंगरी जो है यह जम्मू और कश्मीर की क्या है, राज्य के संबंधित है, राज्य की भाषा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 13 की ओर चलते हैं। अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? आंसर करें 13। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी, दक्षिणी अफ्रीका एवं उत्तरी, या संपूर्ण अफ्रीका? 13 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट से आंसर करें, यानी दोनों की बात कही जा रही है, दक्षिणी एवं उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आज के इस सेशन में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग जितने भी प्रश्न को करेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग अंत तक एक एक प्रश्नों को हल करें, ये काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ? 14 का आंसर करें। 4 विकल्प है दिया हुआ, वर्ष 1995, 2000, 2005 और 2007। आंसर करेंगे। आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पे प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 2005, यानी जो पारित हुआ था वह 2006, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या दिया हुआ, इसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं, आप सभी लोग आंसर करेंगे 15। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, या जो है ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, इसको आप सभी लोग को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इडूसैट लॉन्च किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे। इडूसैट कब लॉन्च किया गया था? सन दिया हुआ और मंथ दिया हुआ, आंसर देंगे आप सभी लोग। 16 आप सभी के सामने है, तो सितंबर 2004 में। कब हुआ था? सितंबर 2004, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप सभी लोग, ये जीव विज्ञान से संबंधित, यानी जो साइंस है, विज्ञान है, उसमें जीव विज्ञान से संबंधित बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, बेसिक सा ये प्रश्न है, आंसर करेंगे। इतना आप सभी लोग पढ़ते चले आए हैं, जीके का पार्ट यानी सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं। 17 का आंसर क्या होगा? अग्नाशय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो इंसुलिन होता है वह शरीर के अग्नाशय में पैदा करती है, अग्नाशय। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 आप सभी के सामने होगा, पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। पहले पढ़िए फिर समझिए। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल बेसिक सा। लेकिन क्या होता है, जब कभी कभी जो सिंपल सा प्रश्न होता है, बेसिक सामान्य सा प्रश्न होता है, जो कई बार पूछा जाता है, उसका आंसर गलत करके बहुत सारे बच्चे चले आते हैं। लेकिन आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा हल करिए। ऑप्शन बी होगा। कितनी भाषाओं को दिया गया है? 22।
इसमें संविधान में, ठीक है, ये मान्यता प्राप्त है यानी दर्जा मिला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक कौन विजेता कौन है? आप सभी लोग आंसर करेंगे 19 का, तो यह है करणम मल्लेश्वरी यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20 है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं, ये ट्रॉफी से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, यानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यहाँ देवधर है, तो आंसर करेंगे 20 का। देवधर जो है क्रिकेट से संबंधित है, किससे? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? आप सभी लोग बताएंगे, यहाँ पूछा गया सार्वभौमिक दाता, ठीक है। 21 का आंसर करेंगे, 21 आप सभी के सामने है, यानी सार्वदाता यानी डोनर, यानी ऑप्शन डी होगा, ओ पॉजिटिव, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर करेंगे दूरी की, समय या तीव्रता या चाल की। 22 का आंसर क्या होगा? तो जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी की है, किसकी इकाई है? दूरी की मानी गई, ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। ए हिंदू, हाँ, व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? बताएं, आप सभी लोग आंसर करें, देख सकते हैं, यानी पुस्तकों से भी प्रश्न आता है, जो सामान्य सा पुस्तक हैं उनसे भी प्रश्न आता है। ये सभी चीजें कब आप एनालिसिस कर पाते हैं? जब आप हर एक पार्ट, हर एक विषय के प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन पे सारी चीजें पढ़ाई जाती है, तो आप एनालिसिस कर पाते हैं कहाँ से प्रश्न उठाया जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। जब तक आप किसी भी परीक्षा के सिलेबस या उसके प्रश्नों को देखकर आप एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन करना और एनालिसिस करना काफ़ी हेल्पफुल होता है। 23 का आंसर करेंगे। 23 का आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक, देख सकते हैं 24 में भी पुस्तक से प्रश्न आ गया, इसका होगा गुन्नार मिर्डाल, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सामान्य सा, क्या पूछा गया? एक मार्ग का अर्थ है। आप सभी लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। 25 का आंसर क्या होगा? तो एक मार्ग जो है खाद्य पदार्थों का प्रमाण, क्या है? प्रमाणन चिन्ह है। आप सभी लोग देख सकते हैं, जो खाने पीने की चीजें होती है उस पर एक मार्ग का क्या होता है? निशान लगाई जाती है। ये क्या है? खाद्य पदार्थों का प्रमाणन, यानी उसका प्रमाण करने का चिन्ह है, ये खाद्य पदार्थ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? बिल्कुल सिंपल सा, 26 का आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे, 4 विकल्प है, ठीक है, तो यहाँ सी हो जाएगा आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? 28 का आंसर करें आप सभी लोग, ठीक है, आंसर करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ इस तरह से भी हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग आंसर करेंगे, 28 आप सभी के सामने है, तो इसका आंसर होगा 1907, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा 29, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आंसर करते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 29 आप लोग देख सकते हैं, तो यह होगा वर्ष 1912, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? ये इंपॉर्टेंट ये भी है, 30 का आंसर करेंगे, यानी कुलदीप सिंह को। किसको कहा गया? तो ऑप्शन सी कुलदीप सिंह को। अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? आप सभी लोग आंसर करें, बिल्कुल बेसिक सा। जब भी आप भारतीय संविधान को या जो है पॉलिटी को पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप पहले ही पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते भी हैं। आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक, आप सभी लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। 32 तो कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 33 की ओर चलते हैं। भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? आंसर करेंगे, ये महिला से प्रश्न हो गया, जो कि पहली महिला है पुलिस महानिदेशक बनी हुई, ठीक है। 33 का आंसर क्या होगा? तो कंचन चौधरी होंगी। कौन? कंचन चौधरी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये आपका पिछले साल का पूछा गया प्रश्न है। 34 क्या पूछा है? भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? आंसर करेंगे 34 आप सभी के सामने, तो 9 क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? 35 का आंसर करेंगे आप सभी लोग,
4 विकल्प है, डेनिस डाल्टन ने, हेनरी ड्यूरेंट, जेम्स केलमैन या जेम्स मीचनर। आप सभी लोग आंसर करेंगे 35, तो क्या होगा, हेनरी ड्यूरेंट ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप सभी लोग, दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। 36 का आंसर करेंगे आप सभी लोग फटाफट से, यानी क्या किससे है, ओजोन परत संरक्षण से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 37 है, उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करेंगे। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत डॉट 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 का अध्ययन किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, 37 का आंसर करेंगे। पृथ्वी, जलवायु, भूकंप या हृदय की धड़कन का। 37 का आंसर होगा भूकंप। क्या होगा, भूकंप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। आज की इस जो है क्लास का, आज के इस प्रैक्टिस सेशन का, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा प्रश्न, आंसर सभी लोगों का आ गया होगा, यानी मीरा कुमार। कौन है, मीरा कुमार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उसे पढ़ते हैं। टोबा टेक्सिंग के लेखक कौन है। आंसर करेंगे आप सभी लोग, 39 आप सभी के सामने हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा होगा। कौन होंगे, तो शहादत हसन मिंटो। यहाँ दिया है समादत, लेकिन शहादत होता है, ठीक है, शहादत होगा, शहादत हसन मिंटो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज की इस प्रैक्टिस सेशन और क्लास का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने होगा। आप लोग देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था। आप सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। 40 आप सभी के सामने हैं। तो क्या था यह, प्रतिनिधि, जो कि माल खरीदने या बेचने या लेखा जोखा या बही खाता तैयार करते थे। कौन, प्रतिनिधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्ता कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के इस क्लास में लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया, जो कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेसिक सा, जो आप सभी लोग पहले से पढ़े हैं, जानते हैं। इसलिए मैंने आज के इस जो है क्लास में इस तरह के प्रश्नों को लाया। आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन हर एक विषय का आप सभी लोगों को ऑनलाइन पे देखने को, पढ़ने को मिलेगा। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट को करिए, ताकि आप सभी लोग परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करें। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।